सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा इंतज़ार करते हैं और आप सभी से मैं शुरुआत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जिस मुद्दे पर जिस चीज़ को लेके मैं आज लाइव आया हूँ वो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। जो हीमोफीलिया के बारे में नहीं जानते उनके मैं अभी थोड़ा सा हीमोफीलिया के बारे में बताऊंगा, और जो हीमोफीलिया कम्युनिटी, हमारी जो हीमोफीलिया परिवार है, उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप पूरी वीडियो को देखें, और अगर मेरा कहा कहीं कुछ गलत लगता है तो कृपया करके मुझे बताएं। हाल ही में एक बहुत गंभीर समस्या पिछले कुछ समय से चल रही है, हीमोफीलिया पीड़ितों को इलाज ना मिलने की समस्या। हीमोफीलिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता चोट लगने पर, या फिर जो सीवियर हीमोफीलिक होते हैं तो उनको बिना चोट लगे भी जोड़ों में दर्द, सूजन, इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए एक फैक्टर नामक इंजेक्शन होता है, क्लोटिंग फैक्टर का, वो लगता है, जो अगर हम उसको प्राइवेटली खरीद कर लगवाएं तो वो बहुत कॉस्टली है और एक आम आदमी के बजट से बाहर है, क्योंकि इस इंजेक्शन की ऑन एन एवरेज महीने में 4 से 5 बार ज़रूरत होती है सीवियर हीमोफीलिक को। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो अभी जो समस्या है वो है कि फैक्टर उपलब्ध ना होना। अभी कुछ समय पहले तक यही समस्या दिल्ली में थी। दिल्ली में काफ़ी दिनों से फैक्टर उपलब्ध नहीं था, तो नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, तो मैं अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा समस्या थी। मैं थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलूँगा चीज़ों को। आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, जिस समय हीमोफीलिक को फैक्टर्स के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। बहुत कम जगह ऐसी थी, बहुत कम ज़िले ऐसे थे जहाँ पे हीमोफीलिया के लिए फैक्टर उपलब्ध थे। वो समय बहुत बुरा था, संघर्ष करना पड़ता था। धीरे धीरे जागरूकता हुई, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हुई, और जो हीमोफीलिक को उनका इलाज है, जो इंजेक्शन है, वो उन्हीं के आसपास ज़िलों में मिलना शुरू हो गया। जहाँ अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी में कुल 26 ज़िलों में फैक्टर की सुविधा उपलब्ध है, और बाकी दिल्ली में मिलता है, और हरियाणा में भी कुछ ज़िलों में मिल रहा है। तो इसी तरीके से हर राज्य के कुछ ज़िलों में जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। समस्या आज से 2 साल पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। हर कोई हीमोफीलिक जो वो करना चाहता था अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बाकी उसकी कुछ भी इंटरेस्टेड चीज़ें हो, वो एक्टिविटी, वो उस फैक्टर की उपलब्धता होने की वजह से कर पा रहा था। और मैं अगर अपनी सोच बताऊं तो मुझे भी ये लगने लगा था कि अब हीमोफीलिक की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि उसे समय पे फैक्टर मिल जा रहा है और उसे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें बेहतर होगी। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो और भी बेहतर ही होगी, सिंपल सी बात है। बट पिछले 2 सालों से पूरा सिनेरियो बदल चुका है। पहले जहाँ एक दिल्ली का लोकनायक सेंटर ऐसा हुआ करता था, जहाँ कोई भी हीमोफीलिक हो आंख बंद करके जाता था और वहाँ उसको फैक्टर 3 मिल जाता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। बंदा अगर कोई भी हीमोफीलिक दिक्कत में है, वो लोकनायक गया, उसको तुरंत वहाँ पे फैक्टर मिल गया। ये सिस्टम था और बहुत अच्छा सिस्टम था। वहाँ एक जो बिहेवियर था, जो एक स्टाफ का बिहेवियर था, बहुत अच्छा होता था। धीरे धीरे हम फिर से आगे बढ़े, धीरे धीरे समस्याएं और उत्पन्न होती चली गई। कहीं कुछ सेंटर पे फैक्टर अनुपलब्धता की दिक्कत आने लगी। आज की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, अगर मैं मेरठ का ही एग्जांपल लूं, तो पिछले 6 महीने में 2 हीमोफीलिक अपनी जान इसलिए गंवा चुके हैं क्योंकि उनको समय रहते फैक्टर नहीं मिला। अब मुझे भी अगर मैं पर्सनली इस चीज़ को कहूँ तो चलो मेरठ में फैक्टर नहीं है तो मैं समझता कि ये समस्या सिर्फ मेरठ की है। इसका मतलब यहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, बट ऐसा है ही नहीं।
ज़्यादातर सेंटर पे फैक्टर उपलब्ध ही नहीं है। दिल्ली में फैक्टर 9 पिछले पता नहीं कितने महीनों से उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ यूपी में कभी फैक्टर 9 की किल्लत नहीं आई। पिछले कुछ समय में यहाँ फैक्टर 9 रेगुलर उपलब्ध नहीं है। पेशेंट मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, मतलब एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम अभी इतने सक्षम नहीं है कि हम वो इंजेक्शन खरीद के उन मरीजों को दे सके, क्योंकि एक इंजेक्शन की एवरेज कॉस्ट 10,000 है और एक पेशेंट को एक बार में 40 से 50,000 की दवा लगती है अगर वो एडल्ट है तो इतनी सारी समस्या होने के बाद इस समय समस्या इतनी गंभीर उत्पन्न हो चुकी है। पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं, फैक्टर की किल्लत हर जगह है। कहीं भी रेगुलर प्रॉपर तरीके से फैक्टर नहीं मिल पा रहा। जहां मिल रहा है, दिल्ली जैसे अच्छे सेंटर में भी लोगों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। जबकि वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन की गाइडलाइन ये कहती है कि कभी मतलब फैक्टर लगाने से पहले अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने एक सपना देखा था, अच्छा सपना, कि आने वाला भविष्य बेहतर होगा, आने वाली चीज़ें बेहतर होगी, वो उससे हम बहुत दूर आ चुके हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, हम 1 कंट्री 1 ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे जो मेरे हीमोफिलिक भाई है वो इस बात से एग्री करेंगे कि पिछले कुछ समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ट्रीटमेंट ही रह गया है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट का हीमोफिलिक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके फैक्टर लगवाता है ना, तो वो उसको ये कहना, उसको ये पहले उसको बोला जाएगा आप वापस जाओ, आप वहाँ से लिखवा के लेके आओ, आपको जब फैक्टर मिलेगा। ये स्थिति है। और इसमें कहीं ना कहीं देखो सही गलत कहा जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे हीमोफिलिक भाइयों की भी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से सिस्टम ये खराब हुआ है। वो डॉक्टर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ज़बरदस्ती ये इतनी डोज लिखो, ये लिखो, वो लिखो, इस तरह की भी चीज़ें सामने आई हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हुई हैं। तो हमें खुद को भी सुधारना होगा। हम सिर्फ अधिकारी को, सिर्फ सरकार को या सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। हम जब तक खुद नहीं सुधरेंगे, हम दूसरों को सुधरने के लिए नहीं कह सकते। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और सिस्टम को भी ये समझना होगा कि एक हीमोफिलिक की जान इतनी मामूली नहीं है कि उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं रहा। मुझे पता है मेरी इस वीडियो के बाद, मेरे इस लाइव के बाद काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मैंने 2017 में झेला था, जब मैंने सिस्टम के खिलाफ एक फेसबुक लाइव की थी। उस समय 1 महीने तक जो मैंने झेला था, जो मुझे जिस तरह के फ़ोन आए थे, वो मुझे आज तक मेरे कानों में चीज़ें दौड़ती हैं। और वही समय था कि एक NGO बनाने की तरफ एक कदम रखा गया था। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आई ड्रीम टू ट्रस्ट हर तरीके से प्रयासरत है कि किसी भी हीमोफिलिक की जान ना जाए। अगर कोई परेशानी में है तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करे। काफ़ी सारे मरीजों की हम मदद करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। जितने हम सक्षम हैं उतनी हम मदद करेंगे, इस चीज़ से हम कभी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने हीमोफिलिक भाइयों के लिए एक छोटा सा अनुरोध करूँगा। आपका ज़मीर मर चुका, या आप में सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, या फिर आपका दर्द अब दर्द नहीं रहा। एक समय वो भी था जब हमारे बड़ों ने हमारे लिए संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज हमें फ्री इंजेक्शन मिल पाए। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा करके जाए कि जो हमें आज बेहतर इलाज मिल रहा है, आने वाले समय में उससे ज़्यादा बेहतर इलाज मिले। बिल्कुल सुधार, मतलब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं, ये फैक्टर आ गया, वो आ गया, लॉन्ग एक्टिंग आ गया, 1 महीना 2 महीने वाला आ गया, 15 दिन। अरे भाई, फैक्टर ही नहीं मिल रहा, तो उस 15 दिन और 20 दिन वाले का फायदा क्या है? अगर हमें वो भी फैक्टर नहीं मिल रहा जिसकी हाफ लाइफ 10 से 12 घंटे की होती थी, हमें आज वो फैक्टर भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या फायदा फिर? जब आज के 2025 डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं ना, आज के समय में भी अगर एक हीमोफिलिक फैक्टर ना मिलने की वजह से मर रहा है, तो सच में शर्म की बात है। और इस चीज से आप बिल्कुल डिनाई नहीं करोगे। तो सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इस चीज को समझना होगा हम सभी को और एक आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं, मेरे पास फैक्टर 9 के तो इतने फोन आते हैं कि भैया फैक्टर 9 कहाँ मिलेगा। मैं खुद इतना मजबूर हो गया हूं, मतलब खुद मुझे समझ नहीं आता कि यार मैं इनके लिए क्या करूं।
करने का प्रयास भी कर रहा हूं, बट मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक 3 साल का बच्चा सिर्फ इस वजह से एक्सपायर हो जाता है कि उसको फैक्टर नहीं मिल रही। आज की डेट में एक 3 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा इस वजह से एक्सपायर हो जाता है कि उसको फैक्टर नहीं मिला। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पे। गुस्सा आता है कि आज जब हम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो हमें जो हमारा अधिकार है, जो हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमें वो क्यों नहीं मिल रहा? क्यों हम चुप हैं? क्यों हम आवाज नहीं उठा रहे? ये सवाल मैं अपने भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, जो मेरे हीमोफिलिक भाई हैं। हम क्यों चुप बैठे हैं? क्या लालच है? आखिर क्यों हमारा जमीर मर चुका? जब पहले समय में हम इतनी आवाज उठाई हमने, जब कुछ भी कोई साधन नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। आज हमारे पास इतने साधन है, इतने माध्यम है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उस माध्यम का, उस साधन का हम लाभ क्यों नहीं उठा रहे? क्यों हम सिस्टम को जगाने पे मजबूर नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं कि एक और हीमोफिलिक मरेगा, फिर 4 दिन हम रोना रोएंगे कि RIP, बहुत दुखद, ये वो, और फिर हम शांत बैठ जाएंगे? हम इंतजार करते हैं ना कि पहले कोई मरे और उसके बाद हम आवाज उठाए। यही इंडिया का सिस्टम है। मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी घटिया है, ये हम सब वाकिफ हैं। और मैं राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता हूं और इस मुद्दे को हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, राजनीति में बिल्कुल ना घुसाएं। यहां किसी की जान की कीमत की बात है। यहां लोग मर रहे हैं, यहां लोग तड़प रहे हैं दर्द में। यहां रोते हुए के फोन आते हैं ना, जब इन कानों में गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है तो आज एक सिंपल सा एक इंजेक्शन हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या हमारा जीने का अधिकार नहीं है? या तो सरकार ये कह दे कि सारे हीमोफिलिक मर जाओ, हमें कोई चिंता नहीं है, हम वहीं बैठेंगे लखनऊ चल के। मरना तब भी है, धरना देंगे। किसी के सर में लठ लगेगा, उसके सर में इंटरनल ब्लीडिंग होगी या बाहर ब्लीडिंग होगी, फैक्टर उसको मिलेगा नहीं, वो वहीं मरेगा। और मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, औरों का मुझे पता है। ये चीज बहुत जरूरी है। मैं बहुत दिनों से शांत हूं। मैं सोच रहा, पिछले 2 साल से इंतजार कर रहा हूं कि चलो सुधरेंगी। बहुत से लोगों से बात करता हूं, हम प्रतिनिधि, हम अपने सांसद, विधायक, इनसे भी मिले, वहां से भी हमें आश्वासन मिला, हाँ जी अच्छा होगा, अच्छा। अरे कब अच्छा होगा भैया? 2 जाने जा चुकी हैं और कितनी जाने जाएंगी? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? और 2-4 लोग मरेंगे तब अच्छा होगा। और उनका क्या, जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, वो बच्चा कौन वापस ला के देगा? कौन है इस चीज का जिम्मेदार? ये जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई हीमोफिलिक सिर्फ इस वजह से अपनी जान गंवा रहा है कि उसको फैक्टर नहीं मिल रहा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? है कोई बोलने वाला? हो सकता है मैं भी अकेला पड़ जाऊं, मेरे साथ भी कोई ना आए। ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आज के समय में सच कहने वाला देशद्रोही है। और मेरे ही भाई हो सकता है मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, मैं और नहीं सहन कर सकता। मेरे अंदर मानवता मरी नहीं है, मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर मानवता जिंदा है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं गलत के खिलाफ बोलूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा। किसी को जो मेरे साथ जो बुरा होगा वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं। बस यही कहूंगा कि आवाज बुलंद करो। और जो मेरे साथी हीमोफीलिया के बारे में नहीं जानते, मैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, आप भी हमारे दर्द को समझें, आप भी इस चीज़ को गंभीरता से लें कि ये कितनी ज़रूरी हैं चीज़ें, और हमें सहयोग करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे ऐसे भाई बंधु हैं, मेरे साथी हैं, जो हीमोफीलिया के बारे में नहीं जानते। वैसे तो काफ़ी सारी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट अब पता लगी चुकी है। 8-10 सालों से मैं लगातार हीमोफीलिया की जागरूकता पे काम कर रहा हूँ। तो इतना तो मैं आई थिंक, अगर आप थोड़ा भी गंभीर हो के 1-2 बार आपने 1-2 पोस्ट पढ़ी भी होगी, तो उसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। बस मैं अंत में यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा शासन प्रशासन से कि प्लीज़ हीमोफीलिया वाले पीड़ितों की तरफ भी देखें। और
आगे कोई ऐसी घटना ना हो कि जिससे किसी का जीवन खत्म हो, जिससे किसी की जान जाए, उसका इंतजार ना करें। और कृपया करके जिन जिन राज्यों में, जिन जिन जिलों में फैक्टर उपलब्ध नहीं है, वहाँ जल्द से जल्द फैक्टर उपलब्ध कराए जाएं। मैं हाथ जोड़ के आपसे दिल से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ हमारी इस अपील को सुने। बहुत बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा दर्द में एक हीमोफिलिक परिवार इस समय जी रहा है, जिसका अंदाज़ा लगाना बेहद ही मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते। आपको एक सर्दी जुकाम हो जाए तब आप परेशान हो जाते हो। यहाँ एक हीमोफिलिक दर्द में तड़प तड़प के अपनी जान गंवा रहा है। मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये चीज़ कहनी ज़रूरी है। चुप नहीं बैठ सकते। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ खोया है। अब अगर आगे भी इसी तरीके से खोते रहें तो बेकार है फिर हमारा इस तरीके से काम करना, इस तरह जागरूक करना। कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम हीमोफिलिक को नहीं बचा पा रहे तो। मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं परिवार को रोते हुए नहीं देख पाता। मेरे पास दिन रात फ़ोन आते हैं, मेरा माइंड ख़राब हो जाता है जब एक माँ बात कर रही होती है कि भैया फैक्टर कहाँ मिलेगा, और पीछे से उस माँ के उस बच्चे की रोती हुई आवाज़ कानों में आती है ना, दिमाग घूम जाता है। आप खुद पे लेके देखिएगा, कभी खुद सोचिए। दिक्कत ये भी है कि जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता ना तो हमें उसकी गंभीरता पता नहीं लगती। आप कभी खुद सोचिए और फिर शायद आप हमें सहयोग करने में खुद भी इंटरेस्टेड हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। और हीमोफिलिक को एक ही कहूँगा, आवाज़ दो, हम एक हैं। बहुत समय हो गया, अब एक हो जाओ। इन समस्याओं का समाधान कर लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, आज 2 मरे हैं कल 4 मरेंगे। थैंक यू सो मच।